मेरे वीर असुर सैनिकों, उस इंद्र ने सदैव ही अन्याय किया है हमारे साथ, पर अब हमारा समय आ गया है। उस इंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत ही अभिमान है ना, पर अब हम अपनी शक्ति से उसे पराजित करके स्वर्गलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करेंगे। पर महाराज, देवराज इंद्र की असीम सेना और शक्ति से कैसे लड़ेंगे हम? प्रेम की शक्ति से। विजय होके लौटिएगा महाराज। यह अस्त्र मेरी शक्ति नहीं, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम अब चरम सीमा पर है, और यही प्रेम की शक्ति मेरी रक्षा करेगी। ना केवल रक्षा, अपितु मेरे प्रेम की शक्ति आपको सदैव अपराजित रखेगी। आपके प्रति जो मेरा समर्पण भाव है, आपके प्रति जो मेरे हृदय में प्रेम है, उसकी शक्ति के समक्ष ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुच्छ हैं, और स्वयं नारायण भी प्रेम की शक्ति के समक्ष विवश है। उचित कहा प्रिय, तुम्हारा अतः और असीमित प्रेम ही है जिसके कारण आज तक किसी भी युद्ध में मेरी पराजय नहीं हुई। इस बार भी नहीं होगी। विजय भव महाराज। मैं आपके विजय के लिए तप करूंगी। असुर राज शंखचूड़ की जय! असुर राज शंखचूड़ की जय! असुर राज शंखचूड़ की जय! शंखचूड़ का इतना साहस कि वो मुझे देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारे। इन असभ्य मूर्ख राक्षसों में देवलोक आने का साहस कैसे हुआ? क्या इन्हें लेश मात्र भी भय नहीं है हमारा? देवराज, हम देवता इनके प्रति कुछ अधिक ही दयालु हैं, इसलिए इनका साहस इतना बढ़ गया है। उचित कहा देवराज, मेरे विचार से हमें इस बार इन सब का संपूर्ण विनाश कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं अपनी शक्ति के प्रहार से इन राक्षसों का अंत कर दूंगा। एक भी राक्षस जीवित नहीं बचेगा। ये सब हो क्या रहा है कान्हा? ये कैसी मेघ गर्जना है? आधी श्वेत आधी काली दामिनी मेघों से बरस रही। ये आने वाले युद्ध का संकेत है दामन। युद्ध? अब कौन युद्ध करने वाला है कान्हा? सदैव की भांति ये युद्ध भी होगा अच्छाई और बुराई के मध्य में, देव और असुरों के मध्य में। किंतु कान्हा, असुरों और देवताओं के मध्य तो युद्ध सदा से होता आया है, किंतु इस प्रकार का दृश्य तो मैंने अपने जीवन काल में प्रथम बार देखा। क्योंकि ये युद्ध विशेष होगा था। विशेष किस प्रकार से कान्हा? इस बार विशुद्ध प्रेम की शक्ति का साथ असुरों को प्राप्त है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? विशुद्ध प्रेम की शक्ति असुरों का साथ देगी? एक स्त्री है जो समर्पित रूप से प्रेम करती है, वो असुरों के साथ है। वह उनके साथ एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसके हर एक कामना को पूर्ण करना चाहती है। क्या होगा खान? क्या उस स्त्री का प्रेम देवराज इंद्र को पराजित कर देगा? अब देखना है कि इस युद्ध में किसकी विजय होती है।
देवताओं की या असुरों की? महादेव, आप तो सर्व ज्ञाता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप देवों की सहायता कीजिए, शंखचूड़ का वध कर देवों की रक्षा कीजिए। आप मैं शंखचूड़ का वध नहीं कर सकता गौरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका विनाश आपका त्रिशूल नहीं कर सकता? प्रश्न शक्ति का नहीं, भक्ति का है गौरी। मेरे आराध्य श्री कृष्ण के अपूर्ण कर्म का है। ये समझ लो कि शंखचूड़ रूपी इस समस्या का निवारण केवल मेरे प्रभु नारायण के पास है। ये उनका ही अपूर्ण कर्म है जिसे उन्हें ही पूर्ण करना होगा। अर्थात? समय आने पर आपको सब स्वयं ज्ञात हो जाएगा देवी। इस समय मैं केवल आपको इतना ही बता सकता हूं कि इस कर्म में मैं अपने प्रभु नारायण की कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। उनके इस कर्म में मैं उनका सहायक नहीं, अपितु केवल एक दृष्टा बनकर ही रहूंगा। इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है इंद्र। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक छत्र राज मेरा होगा। तुम ब्रह्मांड के अधिपति कदापि नहीं बन सकते। सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। ये तुम्हारा अहंकार है इंद्र, और अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आक्रमण! आक्रमण! ये क्या हो रहा है आकाश में? ये दामिनी, कैसा विचित्र प्रकार का वातावरण हो रहा है ये। शंखचूड़ ने इतनी शक्ति कहां से अर्जित कर ली कि उसने मेरे प्रहार को रोक दिया। सभी मुख्य सेनानायक देवों, एक साथ मिलकर शंखचूड़ पर अपनी सम्मिलित शक्ति का संधान कर आक्रमण करें। यह मेरा आदेश है। अब तो समस्त देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर ली। अब तो इस शंखचूड़ का बचना असंभव है। इतनी शीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं है। स्मरण रखिए, शंखचूड़ के पास जो शक्ति है वो देवताओं के पास नहीं है। शंखचूड़ के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कान्हा जो हमारे देवताओं तक के पास नहीं? मैंने आपसे कहा ना, शंखचूड़ की पत्नी की विशुद्ध प्रेम की शक्ति। क्या देवताओं की अतुलनीय शक्ति उस स्त्री की प्रेम की शक्ति के समक्ष पराजित हो जाएगी? आक्रमण!
देवताओं के सम्मिलित शक्ति प्रहार से भी शंखचूड़ बच गया? यह असंभव है। विशुद्ध प्रेम के समक्ष सब कुछ संभव है। विशुद्ध प्रेम की शक्ति दाव असीमित है। तुम सब देवता मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सब शक्तिहीन हो। यदि तुम सब पर त्रिदेव की कृपा ना हो तो तुम सब योग्य ही नहीं हो। इंद्र, तुम स्वर्ग के सिंहासन के योग्य नहीं। यदि इस सिंहासन का कोई योग्य है तो वो मैं हूं, केवल मैं। नहीं शंखचूड़, तुमने अभी मेरी शक्ति देखी ही कहा है। अब मैं दिखाता हूं कि स्वर्ग सिंहासन के योग्य मैं हूं या तुम। अब करूंगा मैं वज्र प्रहार। महादेव, वज्र प्रहार तो अत्यंत विनाशकारी है। इससे सृष्टि पर भी संकट आ सकता है। कुछ करिए महादेव, रोकिए इंद्र को। प्रहार वज्र का अथवा सुदर्शन चक्र का। इस युद्ध में मैं केवल दृष्टा हूं, करता नहीं। खाना रोको शंखचूड़ को। वज्र का प्रहार सृष्टि के लिए अत्यंत विनाशक हो सकता है। यदि अब तुम देवताओं की सहायता नहीं करोगे तो मुझे स्वयं जाकर उनकी सहायता करनी होगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो स्वयं को संकट में मत डालिए। वहां जाना सुरक्षित नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम क्या कहना चाहते हो कि वो शंखचूड़ मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? मैं बस इतना चाहता हूं कि आप कुछ देर और प्रतीक्षा करें और बस देखते रहें। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। कृष्ण, कृष्ण! सब और ढूंढ लिया मैंने कृष्ण को। आकाश में प्रकाश कम होता जा रहा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कहाँ है कृष्ण। शंखचूड़ के समक्ष वज्र का प्रहार भी असफल हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। राणा, अब तो जाओ देवताओं की रक्षा करने के लिए, अन्यथा वो असुर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। अब कुछ भी करने से पूर्व राधा को उस गहन सत्य से अवगत करने के लिए सज्ज करना होगा। ये तुम कौन से सत्य की बात कर रहे हो? कैसे सत्य कृष्ण? लो इंद्र,
तुम्हारा वज्र भी मेरे समक्ष विफल हो गया। आज तुम सबका अंत निश्चित है। मैं एक एक करके हर एक देवता को मार दूंगा। एक एक कर देवों का अंत हो रहा है। हमें सहायता लेनी होगी। देवो, आप सब किसी प्रकार शंखचूड़ का सामना कीजिए। मैं अभी आता हूं। सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए। वहां शंखचूड़ हम सभी देवताओं का अंत करना चाहता है। स्वर्ग की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं महादेव। देवराजेंद्र, मैं इस बार आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शंखचूड़ को स्वयं नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है। किंतु नारायण ने शंखचूड़ को आशीर्वाद क्यों दिया महादेव? इसका उत्तर तो आपको स्वयं नारायण ही दे सकते हैं देवराज। तब तो मुझे नारायण से जाकर इस विषय में बात करनी होगी। जैसा आप उचित समझे वैसा कीजिए, क्योंकि सत्य तो यही है देवराजेंद्र कि इस प्रकरण में आपकी रक्षा केवल नारायण ही कर सकते हैं। कौन सा सत्य बताना था? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? दाऊ, मैं कृष्ण से एकांत में वार्ता करना चाहती हूँ। बताओ कृष्ण, क्या छुपा रहे हो? एक सत्य है राधा जो मैंने तुमसे छुपाया है। तो क्या है वो सत्य? बताओ। उस सत्य में तुम्हें अभी नहीं बता सकता। देखो कृष्ण, बहुत हो गया। मुझे वो सत्य जानना है। मैं जानता हूँ तुम्हें जानना है, परंतु जब तक उस सत्य के लिए तुम सज्ज नहीं हो जाती राधा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कृष्ण, कृष्ण रुको। कृष्ण यहाँ आओ। कृष्ण, ये सत्य तो मैं जानकर ही रहूंगी कृष्ण। सहायता कीजिए श्री कृष्ण। शंखचूड़ हम देवताओं का संहार कर रहा है। देवराज, ये युद्ध आपका है, इसमें भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्योंकि शंखचूड़ को आपका आशीष प्राप्त है। उसका बल, उसकी दुर्बलता आपसे अधिक और कोई नहीं जानता। केवल आप ही उसका अंत कर सकते हैं। किंतु इस बार सत्य में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज। ठीक है, तो फिर देवों और देवलोक का नाश होते देखिएगा। कदाचित आपको हम देवताओं पर दया आ जाए। कृष्ण, अब तुम मुझसे और नहीं छुपा सकते। बताओ क्या बात है? ऐसा कौन सा सत्य है जो मुझसे जुड़ा है, इस विनाश से जुड़ा है? तुम्हें मेरी सौगंध है कृष्ण, तुम्हें बताना ही होगा। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। नहीं राधा, यदि मैंने बता दिया तो तुम सहायता नहीं कर पाओगे। तुम बताओ तो सही कृष्ण, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायक बनूंगी।
तो सुनो राधा, एक समय था जब तुम प्रेम से परिपूर्ण होकर गोलोक में विराजमान थे। तुमने अपने प्रेम से समस्त गोलोक में प्रेम भर दिया था और एक दिन तुम्हें श्राप मिला। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी। एक समय था जब तुम प्रेम से परिपूर्ण होकर गोलोक में विराजमान थे। तुमने अपने प्रेम से समस्त गोलोक में प्रेम भर दिया था और एक दिन तुम्हें श्राप मिला। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी। श्राप? मुझे श्राप मिला? किसने दिया श्राप? मेरे भक्त ने, श्रीधमा ने। परंतु कृष्ण, मुझे ये सब स्मरण क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ भूल जाने का ही तो श्राप तुम्हें मिला था। तुम्हें कुछ स्मरण नहीं है। तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो, कुछ स्मरण नहीं होगा, क्योंकि श्राप की अवधि अब भी शेष है राधा, पूर्ण नहीं हुई। जब उचित समय आएगा तब सब कुछ अपने आप स्मरण आ जाएगा। किंतु हाँ, एक बात है जो तुम जान सकती हो राधा। कौन सी बात? बताओ। कौन है ये श्रीधामा कृष्ण? मेरा प्रिय भक्त था श्रीदामा। उसी के श्राप के कारण ये विरह का दुख हम सह रहे हैं राधा। जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे अपना प्रिय भक्त कह रहे हो कृष्ण, जिसने क्रोध में आकर हमें श्राप दिया। क्योंकि तीव्र प्रेम से ही तीव्र क्रोध आता है। श्रीदामा ने प्रेम वश ये श्राप दिया कि 100 वर्ष का विरह होगा। हम एक दूसरे से 100 वर्षों के लिए अलग रहेंगे। प्रेम में कोई अपकार कैसे कर सकता है? देखा जाए तो ये अपकार नहीं बल्कि उपकार है राधा। अवसर, मनुष्य रूप में आके तुमसे प्रेम करने का अवसर। इस संसार को प्रेम क्या है ये सिखलाने का अवसर। कृष्ण, तुम्हें उसकी दुष्टता में भी प्रेम दिख रहा है, क्रोध नहीं आता तुम्हें? श्रीदामा के कारण मुझे तुम्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ा। क्या पाप किया था मैंने? राधा से कोई पाप हो ऐसा नहीं हो सकता। कारण था बस एक शब्द, तुम्हारा नाम। राधे 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 राधे। मेरा नाम? अर्थात मेरे प्रभु श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम मत लेना। श्रीदामा मेरा भक्त था राधा। वो ये समझ ही नहीं पाया, स्वीकार ही नहीं कर पाया कि कृष्ण से पूर्व राधा का नाम कैसे लिया जा सकता है।
बस इसी कारण से वो तुमसे रुष्ट हुआ रहा था। रुष्ट हुआ और उसने तुम्हें श्राप दिया। अर्थात श्री दामा ने मुझे अकारण ही श्राप दिया। जो पापियों को भी क्षमा कर देता है, उस कृष्ण के भक्त ने मुझे निष्पाप को दंड दिया। ऐसे व्यक्ति को तो श्रापित करना ही उचित है। अब मैं उसके पाप का श्राप दूंगी उसे। श्री दामा, तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, आज मैं तुम्हें श्राप। क्यों रोका मुझे? क्योंकि कृष्ण को पूर्ण करने वाली राधा आधी बात सुनकर श्राप दे तो ये उचित नहीं है। तो बताओ पूरी बात। पर श्री दामा आज बचने वाला नहीं है। राधा शांत हो जा। तुम्हें क्या लगता है श्रीदा माँ को इस बात का आभास नहीं हुआ कि उसने भूल की है? क्या उसने पश्चाताप करने का प्रयास नहीं किया? निश्चित रूप से किया। तुम्हारे गोलोक से जाने के पश्चात श्रीदा माँ मुझसे मिलने आया था। भूल नहीं, अपराध किया है मैंने। देवी राधा को श्राप दे बैठा। जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा प्रभु, मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे दंड दो प्रभु, सुदर्शन संधान करो मेरा प्रभु, दंड दो मुझे। उठो श्रीराम। मैं भला तुम्हें दंड कैसे दे सकता? इस प्रकार राधा में मेरा अंश, गोपियों में मेरा अंश, उसी प्रकार तुम में भी तो मेरा अंश। मैं स्वयं को दंड कैसे दूं? प्रभु ये दंड नहीं होगा प्रभु, आपके इस भक्त के लिए ये वरदान होगा प्रभु, वरदान। मैं मुक्त हो जाऊंगा प्रभु, मुझे मुक्ति मिल जाएगी प्रभु। यदि आप गोलोक में नहीं रहेंगे तो मेरा भी यहाँ रहना निरर्थक और व्यर्थ होगा प्रभु। श्राप दीजिए मुझे कि जब तक आप गोलोक नहीं लौटेंगे मैं भी यहाँ नहीं लौटूं प्रभु। यदि आपने अपने इस भक्त को पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया तो मेरा उद्धार नहीं होगा प्रभु। मैं श्राप नहीं दे सकता, आशीर्वाद दे सकता हूं श्रीतमा। जिस प्रकार मैं और राधा पृथ्वी लोक पर किसी और रूप में रहेंगे, उसी प्रकार तुम भी श्रीदमा ने एक असुर के रूप में रहोगे। एक और बात, जिस प्रकार मेरी शक्ति प्रेम है, राधा है, उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति भी प्रेम ही होगी। नहीं, मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं प्रभु, नहीं हूं। ये निश्चित करना मेरा अधिकार है श्रीतम। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है कृष्ण, तुम ही ने सिखाया था ना। फिर श्री दामा को वरदान क्यों, मुझ निर्दोष को श्राप क्यों दिया उसने? अब श्री दामा की दुर्दशा होना निश्चित है। एक राक्षस से भला कौन प्रेम करेगा? राधा प्रेम, ये प्रेम नहीं देखता क्या उचित है क्या अनुचित, देव असुर कुछ नहीं देखता। पंच महाभूतों से परे, हर सीमा से परे, इस संसार में किसी को भी प्रेम मिल सकता है। इसलिए तो ये प्रेम महान है राधा। इसका अर्थ है कि श्री दामा को भी कोई प्रेम करने वाला मिला। उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त था राधा। पर कृष्ण,
तुमने तो कहा था कि थोड़ा सत्य जानने के पश्चात शंखचूड़ के इस पराक्रम में मैं उसकी सहायक हो सकती हूँ। मेरे पूर्व जीवन से शंखचूड़ का क्या संबंध है? तुम्हारी भांति श्रीदामा का भी ये नया जन्म है। श्रीदामा ही शंखचूड़ है राधा। तुमने श्रीदामा को राक्षस बनाया और परम प्रेम का वरदान दे दिया। उसके पश्चात भी वो दुष्टता कर रहा है। शंखचूड़ जैसे राक्षस से तो कोई प्रेम नहीं कर सकता कृष्ण। ये तो उसकी प्रवृत्ति है राधा, किंतु प्रेम का जीवन और मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम तो बहता जाता है एक धारा की भांति, एक धारा जो पर्वत की चोटी से बहती जाती है, सागर में जाके मिल जाती। और यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि शंखचूड़ से प्रेम कौन करता है, तो गोलोक में एक गोपी थी जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती थी। गोलोक में कौन? तुम्हारी प्रिय सखी वृंदा। वृंदा, राधा के रहते जो सारी बातें तुम कह नहीं पाए, उसका भार आज हल्का कर दो। तुम्हारा प्रेम कृष्ण समझते हैं। मेरा प्रेम आपके लिए सच्चा है कृष्ण, पर मैं जानती हूं जब तक राधा आपके साथ है आप मुझे अपना नहीं बना सकते। परंतु अब तो राधा को आपसे 100 वर्ष के वियोग का श्राप मिला है। इन 100 वर्षों के लिए मुझे अपना बना लीजिए। आपके लिए तो 100 वर्ष एक पल के समान है। कम से कम एक क्षण के लिए तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। वृंदा, मैं तुम्हारे इस सत्य और मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसका सम्मान करता हूं। तुम्हें भी मेरे सत्य और मेरे प्रेम का सम्मान करना चाहिए ना। मेरा सत्य, मेरा प्रेम केवल एक है, राधा। जो राधा का है सब कृष्ण का है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, वरदान हो या श्राप। मैं यहाँ दिव्य गोलोक में रहूं और राधा वहां पृथ्वी पर, यह संभव ही नहीं है। मैं भी पृथ्वी पर जाऊंगा, राधा के साथ उस श्राप का वहन करूंगा, राधा का दुख बांटूंगा। यही तो प्रेम है। और मेरे प्रेम का क्या कृष्ण? ये एक ही तो अवसर मिला है मुझे। अनंत काल में बस कुछ समय के लिए राधा आपसे अलग हुई है। अलग नहीं हुई है, बस एक होने के लिए गई है। शब्दों के खेल में तो आपसे कोई भी नहीं जीत सकता कृष्ण। क्या मैं राधा जैसा आपको प्रेम नहीं करती? गोपियां और श्रीधामा नहीं करते? करते हैं। और इसीलिए तो मैं ये कहता कि जैसे राधा में मेरा अंश है, वैसे ही सारी गोपियों में भी है, तुम में भी है, श्रीदामा में भी है। आप सबका प्रेम झूठा नहीं है। आप सबका प्रेम मेरी भक्ति है। किंतु राधे का तो प्रेम ही मैं भला किसी और का कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? हर समय सारी गोपियों से समान प्रेम का बखान करते हैं आप, छल करते हैं आप। आपको चाहिए कि सब आपके साथ रहे, किंतु आप केवल राधा के साथ रहे। असंभव। मेरा श्राप है, यदि आप मुझे अपना नहीं सकते तो मेरा मन कभी शांत नहीं होगा। और इसका कारण है आप कभी नहीं कह पाएंगे कि आपने सारी गोपियों से समान प्रेम किया है, क्योंकि एक गोपी ऐसी रहेगी जिससे आपने प्रेम नहीं किया। जब जब कृष्ण और गोपियों की कहानी कही जाएगी तो सदा एक अभागन गोपी का नाम लिया जाएगा, और वो हूं मैं, वृंदा, जिसके प्रेम का
कृष्ण ने अपमान किया, कभी समझा ही नहीं। वचन रहा, आज के पश्चात जब भी कृष्ण और उसकी गोपियों की कहानी कही जाएगी, एक भी गोपी प्रेमहीन नहीं होगी। तुम भी नहीं वृंदा। पर वृंदा तो तुमसे प्रेम करती थी ना कृष्ण, शंखचूड़ से नहीं। जैसे श्रीदामा ने शंखचूड़ के रूप में जन्म लिया, वैसे ही वृंदा ने तुलसी के रूप में जन्म लिया। अब श्रीदामा में, शंखचूड़ में मेरा ही अंश है। इसी कारण से तुलसी प्रेम करने लगी शंखचूड़ से राधा, और उनका प्रेम भी वैसे ही है जैसे हमारा है। तुलसी भी शंखचूड़ से वैसे ही प्रेम करती है जैसे राधा कृष्ण से करती है। तुलसी भी शंखचूड़ की वैसी ही शक्ति है जैसे राधा कृष्ण की शक्ति है। तुम ही बताओ राधा, जिसकी शक्ति स्वयं प्रेम है, उसे भला मैं कैसे हरा सकता हूं? मेरा श्राप तुमने आधा बांटा कृष्ण। मेरे कारण तुम्हें गोलोक छोड़कर धरती पर आना पड़ा। वही हुआ है जो नियति ने चाहा, और इसमें किसी का दोष नहीं, ना राधा का, ना श्रीदामा का। मैं तुम्हें बता नहीं रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कदाचित इस सारे प्रकरण के लिए तुम स्वयं को उत्तरदायी समझोगी। मैं धन्य हूँ कृष्ण कि कृष्ण मेरा श्राप अपने सर धारण किया। मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए वो गोलोक छोड़कर धरा पर आया। पर कृष्ण, शंखचूड़ तुम्हारा अंश है और वृंदा तुमसे प्रेम करती थी, तो इस प्रेम की शक्ति को कम कैसे करें? क्या कभी राधा कृष्ण के प्रेम की शक्ति कम होगी? तो तुलसी और शंखचूड़ के प्रेम की शक्ति भी कभी कम नहीं होगी राधा। तो अब मार्ग क्या है कृष्ण? मार्ग एक ही है, केवल एकमात्र मार्ग है, दो शब्द। राधे राधे। देखा अहंकारी देवताओं, तुम्हारी शक्ति मेरे आगे छिन्न है। मैं सर्वशक्तिमान और अपराजित हूं। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। हे तुलसी, आपके प्रेम के कारण मैंने देवताओं को युद्ध में पछाड़ दिया है। ये युद्ध हम नहीं जीत सकते। असुर राज शंखचूड़ की शक्तियों का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। देवराज भी अभी तक नहीं लौटे। हमें युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, अन्यथा इंद्रलोक हम गवा बैठेंगे। किसी समस्या का हल सदैव संघर्ष करते ही मिले, ये आवश्यक नहीं। जैसे मैं संध्या होने पर
अस्तांचल हो जाता हूँ और अगले ही दिन संपूर्ण ऊर्जा के साथ इस सृष्टि को प्रकाशमान करता हूँ, उसी तरह निश्चित ही कल हम नवीन ऊर्जा और व्यूह रचना के साथ शंखचूड़ का सामना करेंगे। हमें कोई मार्ग ढूंढना होगा। देवताओं की ओर से युद्ध विराम किया जाता है शंखचूड़। देवता रण क्षेत्र छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी विजय हुई है। असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की। असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की। इंद्रदेव तो स्वयं ही अपना आसन छोड़कर चला गया। इसका अर्थ है कि इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब मैं इंद्र के भांति तीनों लोकों पर अपना राज करूंगा। इंद्र के भांति सभी मुझसे शक्ति में छिन्न होंगे। अब तीनों लोकों का अधिपति मैं हूं। असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की। ये सब आपकी शक्ति और साधना का समर्थ है प्रिय। मेरी शक्ति और सामर्थ्य का कारण आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम है स्वामी। आज हमारे प्रेम की विजय हुई। सूर्यदेव, अब आप ही बताइए आगे क्या रणनीति होगी हमारी। हमारी रणनीति तो पता नहीं, परंतु अन्य लोगों पर एक के बाद एक अधिकार कर लेना शंखचूड़ की रणनीति है। उन्हें रोकने के लिए हम सबको कुछ युक्ति सोचनी होगी। हम सबको चलकर श्री कृष्ण से सहायता मांगनी होगी। देवराज इंद्र, महादेव और श्री कृष्ण दोनों के समक्ष गए थे सहायता के लिए। सहायता कीजिए महादेव। मैं इस बार आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। सत्य में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज। किंतु दोनों देव हमारी सहायता के लिए तत्पर नहीं हैं। मेरे विचार से हम सबको मिलकर श्री कृष्ण से पुनः सहायता मांगनी चाहिए। हम सब मिलकर उनसे विनती करें तो कदाचित वो हमारी सहायता करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण के पास इस शंखचूड़ का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा।